हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। चैप्टर 1 का क्या नाम है? जैव प्रक्रम। तो आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड यानी जैव प्रक्रम चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। लगभग 200 से 250 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक ना। 200 से 250 लगभग क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है और उसका क्या क्या आंसर हो सकता है। तो चलिए हम लोग जो है जोरदार तरीके से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। अब अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन 2-250 करने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा फास्ट रहेगा, ठीक, यानी फास्ट में करेंगे। पहला दिया स्पर्शक, दूसरा बी ऑप्शन कुटपाद, तीसरा जीव, चौथा कोई नहीं। तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, कुटपाद, ठीक, कुटपाद। अगला क्वेश्चन दिया है, वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन कौन करता है? तो वसा का पाचन कौन करता है, जल्दी बताइए। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज। तो वसा का पाचन करता है लाइपेज। कौन करता है? लाइपेज। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया है, सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए, सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? तो वो होते हैं स्वपोषी। क्या होते हैं? स्वपोषी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया है, इनमें से किसको पारसती के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? ऑप्शन ए थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी फाइब्रिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी सीरम। जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, हीमोग्लोबिन। अगला दिया क्वेश्चन, इनमें कौन अवशेषी अंग है? ऊपरीगामी कोलन, ऑप्शन बी अधोगामी कोलन, ऑप्शन सी अपेंडिक्स, ऑप्शन डी अनुप्रस्थ कोलन। जल्दी बताइए, इनमें से कौन अवशेषी अंग है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, अपेंडिक्स। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन दिया है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए द्वार कोशिकाएं, ऑप्शन बी सखी कोशिकाएं, ऑप्शन सी चालनी नलिकाएं, ऑप्शन डी मूल रोम। कौन करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, चालनी नलिकाएं। अगला दिया है, इनमें कौन वसा को अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? ऑप्शन ए सक्रिय पेप्सिन, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी इमाइलेज, ऑप्शन डी इन्वर्टेज। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, लाइपेज। अगला, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी चाहिए, ठीक ना। स्वपोषी पोषण के लिए सभी चाहिए। अगला ने मानव हृदय में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 3 बेस में, ऑप्शन बी 2 बेस में, ऑप्शन सी 4 बेस में, ऑप्शन डी 5 बेस में। तो मानव हृदय में 4 बेस में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी लिस्मेनिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, प्लाज्मोडियम। ये क्या है? मलेरिया परजीवी, ऑप्शन ए। आइए ना हमारा बिहार में। अगला क्वेश्चन दिया है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ऑप्शन ए मृतजीवी, ऑप्शन बी संभोजी, ऑप्शन सी स्वपोषी, ऑप्शन डी कोई नहीं। जल्दी बताइए। तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब कितना होता है? 180 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm। कितना होता है? ये होता है 180 mm, ठीक ना। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला,
रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन ए लसिका, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, प्लेटलेट्स। अगला, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए अग्न्याशय से, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, पीत रस अग्न्याशय से स्रावित होता है। अगला दिया है, ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, ठीक, अथवा पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी हरित लवक, ऑप्शन डी केंद्रक। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला दिया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, अमाशय। आगे दिया, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी नीला काला, ऑप्शन डी काला। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, गुलाबी। अगला क्वेश्चन दिया है, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए जल का वहन, ऑप्शन बी भोजन का वहन, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन। जल्दी बताइए किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, जल के वहन के लिए। अगला, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कितने एक्स पर देखा गया था? 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर। कितने एक्स पर देखा गया था? इसको देखा गया था 10x पर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? अगला क्वेश्चन दिया है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? सीरा, रंध्र, मध्य सीरा, कोई नहीं। जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, रंध्र से होता है। आगे, निम्नलिखित कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ठीक ना? एडीपी, एटीपी, डीटीपी, पीडीपी। ऊर्जा मुद्रा के रूप में किन्हें जाना जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, एटीपी को। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है? फेफड़ों के द्वारा, निलय के द्वारा, आलिंदों द्वारा, इनमें सभी। तो इसका क्या होना चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, निलय के द्वारा। अगला दिया है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने में किया जाता है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी मैनोमीटर, ऑप्शन सी स्फैग्नोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसका उपयोग हम लोग ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब मापने में करते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, स्फैग्नो मैनोमीटर। आगे, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लसिका। क्या होना चाहिए? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, लसिका हो जाएगा। अगला दिया है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? ठीक है, मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी के लिए। जल्दी बताइए क्यों डाला जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी के लिए। अगला दिया, कूटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, युगलिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। कूटपाद किस में पाया जाता है? तो कूटपाद पाया जाता है अमीबा में, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, अग्न्याशय, अंडाशय, एड्रिनल। जल्दी बताइए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
इसका हो जाएगा अग्न्याशय, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग हैं? पत्ती, स्ट्रोमा, ग्राना, हरित लवक। इन चारों में से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, हरित लवक। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 1। कितनी होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 2। आगे, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क यानी किडनी, ठीक ना। किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी ग्लोमेरुलम, ऑप्शन डी बोमेन संपुट। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग नेफ्रॉन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? इस सभी को पता होना चाहिए। 28, 30, 32, 34। तो वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, इनमें से कोई नहीं। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, रक्त बिंबाणु। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन। तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए ना हमारा बिहार में आईपीएस बना देंगे 2-4 लाख में। अगला, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्तकण में। जल्दी बताइए, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है लाल रक्तकण में, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्न्याशय, आँख, इनमें से कोई नहीं। कौन उत्सर्जी अंग है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, वृक्क। आगे दिया है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो ये बनता है अवायवीय श्वसन में, ठीक है ना। और अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। हो सकता है कभी कभी ऑप्शन में अनॉक्सी दे देगा, ठीक। तो इथाइल अल्कोहल अनॉक्सी श्वसन में बनता है, यानी कि अवायवीय श्वसन में बनता है। अगर ये मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 8, 1, 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 305 किलो जूल प्रति मोल, केजे को किलो जूल पढ़ेंगे, 3.5 किलो जूल प्रति मोल, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, इनमें से कौन नहीं होगा। आगे, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया। पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, हरित लवक। आगे दिया है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निःश्वसन, उत्सर्जन। जल्दी बताइए, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वसन कहते हैं, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? आगे दिया, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो कवक में पोषण की मृतजीवी पोषी होती है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे, मानव में डायलिसिस थैली है कौन? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वैद्युत अवघटन। इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे,
मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg, इनमें से कोई नहीं। तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग 120 mmHg होता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? कुटपाद, परिवहन, भोजन रसधानी, केंद्रक। इसका हो जाएगा केंद्रक, ठीक ना। केंद्रक के माध्यम से अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन होती है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। प्रकाश संश्लेषण किस में कब होता है? रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। तो प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लोरोफिल वर्ण का रंग, ठीक ना, कैसा होता है? यानी क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, सफेद। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है हरा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, अब अगला आगे और देखते हैं। 51 से 51 नंबर दिया है, जठर अस्थियां कहाँ पाई जाती है? जठर अस्थियां कहाँ पाई जाती है? आँख में, अग्न्याशय में, यकृत में, अमाशय में। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, अमाशय में। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? ट्रोकिया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। यानी कहने का मतलब हुआ कि मछली किससे सांस लेता है? तो मछली सांस लेता है गिल्स से। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? परागकण, निषेचन, विसरण, वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाती है? ये कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। रक्त क्या है? कोशिका, उत्तक, पदार्थ, कोई नहीं। रक्त क्या है? तो रक्त है उत्तक। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्न्याशय, आँख, इनमें से कोई नहीं। उत्सर्जी अंग कौन है? उत्सर्जी अंग कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, वृक्क। स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? जल्दी बताइए। स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें से कोई नहीं। तो स्टोमाटा पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मनुष्य के वृक्क संबंधित है कौन? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। मनुष्य का वृक्क किससे संबंधित है? किडनी किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, उत्सर्जन से। चांद के पार चलो। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग बताइए, वो कौन सा है? यदि खून में आयरन की कमी हो जाए तो कौन सा बीमारी उत्पन्न होगा? टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। कौन सा होगा? इसका होगा ऑप्शन सी, एनीमिया। अगला, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। किससे बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए ना हमारा बिहार में। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? वृक्क किडनी किससे संबंधित है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। किससे संबंधित है? ये संबंधित है उत्सर्जन से। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, प्रकाश संश्लेषण की। किसकी प्राप्ति होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। आगे, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमीनो अम्ल। पादप में फ्लो क्या दिया है?
फ्लोएम संवाहक कौन होता है? तो ये होता है ए भोजन। आइए ना हमारा बिहार में, कहाँ आ जाइए तो बिहार में। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ठीक ना, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्ता, फूल। ठीक है ना, किस में होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, पत्ता में। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, इनमें से कोई नहीं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, प्रकाश संश्लेषण से। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अपारगम्य, पारगम्य, अर्धपारगम्य, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? 20%, 40%, 60%, 80%, कितनी होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 20%। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो एक भौतिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? 3 वेस में, 4 वेस में, 5 वेस में, 2 वेस में। मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 वेस में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, कितनी होती है? तो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा 20 mg होती है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। वह कौन प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? जिस प्रक्रम के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह प्रक्रम क्या कहलाता है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता क्या कहलाता है? ये कहलाता है श्वसन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए ना हमारा बिहार में, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। इसका हो जाएगा श्वसन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। श्वसन यानी सांस लेना और छोड़ना। तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया सभी जीव करते हैं। सामान्य मानव के लिए 100 मिलीलीटर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? ठीक ना, 100 ml खून में, 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होगा? 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 15 ग्राम, कितना होगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, 15 ग्राम। ठीक ना, 100 ml हीमोग्लोबिन, 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है। मानव हृदय में निलय की संकुंचन स्थिति को क्या कहते हैं? शिथिलन, स्ट्रोल, डायस्टोल, धड़कन, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिस्टोल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मनुष्य मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। मनुष्य के मुंह में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं 3 जोड़ी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? ब्लड में जो थोड़ा पीला रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है वह क्या कहलाता है? प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, लसिका, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्लाज्मा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अग्र यानी आगे वाला भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक, फुंडिक, कॉन्ड्रिफ, कॉड्रिएफ, उसके बाद एपिग्लोटिप्स, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सी,
कौडरी 1। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, यानी मुंह का पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी, अग्न्याशय। मुंह का पीछे वाला भाग कहलाता है क्या? तो ऑप्शन ए ग्रसनी कहलाता है। मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेस्म होते हैं? 1, 2, 3, 4। कितने होते हैं बताइए? तो मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में 4 क्या होते हैं? तो वेस्म होते हैं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे अय वतन तेरे लिए। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? सीकम, अपेंडिक्स, जेजुएम, कोलन। कौन सा है अवशेषीय अंग? इसमें हो जाएगा, इसका ऑप्शन मिस है, ठीक ना। चलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। अगला दिया है, चाइल का अवशोषण होता है इलियम में, जेजुएम में, कोलन में, रेक्टम में। तो चाइल का अवशोषण होता है इलियम में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी, प्राणिसम। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को प्राणिसम कहते हैं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? 80/120, 120/80, 160/100, 100/160। तो कितना होना चाहिए? तो वो होता है ऑप्शन बी 120/80। 120/80 ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? यकृत, वृक्क, फेफड़ा, अग्न्याशय। इन चारों में से कौन सा ऐसा अंग है जो उत्सर्जी नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, अग्न्याशय। अग्न्याशय उत्सर्जी अंग नहीं है। निम्नलिखित में किसमें विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है? कीट, मानव, अमीबा, पक्षी। किसमें विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है? तो वो होता है अमीबा में। अमीबा में कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहते हैं? जड़, पत्ती, स्टोमाटा, हरित लवक। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहते हैं। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? किस छिद्र के माध्यम से ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, निगल द्वार। अगला, रक्षी कोशिकाएं किस में पाई जाती है? क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। जड़ में, पत्तियों में, फलों में, फूलों में। जल्दी बताइए। रक्षी कोशिकाएं किस में पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एक सामान्य मनुष्य में रक्त के 100 ml में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? 100 ml ब्लड में कितना मिलीग्राम यूरिया होगा? 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम। तो वो हो जाएगा 30 मिलीग्राम। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? कनेर, पीपल, चीड़, बबूल। तो रेजिन जो है वो चीड़ नाम के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? प्रासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो वो होता है बी, विसरण क्रिया का उपयोग होता है। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं का एक नहीं है? अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण, अपघटन। अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में से इनमें से कौन नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी, अपघटन। अगला, मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां विभक्त होकर क्या बनाती है? धमनिकाएं, कोशिकाएं, शिराएं, इनमें से कोई नहीं। तो वो बनाती है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या था? धमनिकाएं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। जिन क्रियाओं के द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो क्या कहलाता है? पोषण,
श्वसन, जनन, जैव प्रक्रम क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑप्शन डी, जैव प्रक्रम। निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है? किसमें श्वसन फेफड़ा के माध्यम से, यानी कि फेफड़ा के माध्यम से ही वे सांस लेते और छोड़ते हैं? झींगा में, सीप में, कछुआ में, इनमें से कोई नहीं। किस में? तो हो जाएगा इसका कछुआ में। कछुआ क्या करते हैं? फेफड़ा से ही सांस को लेते भी हैं और सांस को छोड़ते भी हैं। पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की गति पथ क्या होती है? एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, इनमें से कोई नहीं। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण की गति पथ होती है द्विदिशीय। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। प्लाज्मा, सीरम, लसिका, लिम्फ। इसको कहते हैं हम लोग ऑप्शन ए, प्लाज्मा। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन, इनामेल, अस्थि, मज्जा गुहा। दांत का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? तो दांत का सबसे ऊपरी परत कहलाता है इनामेल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है? इन चारों में ऐसा कौन सा अंग है जो श्वसन से संबंधित नहीं है? फेफड़ा, ट्रेकिया, गिल्स, यकृत। इसका यकृत। यकृत श्वसन से संबंधित नहीं है। तो हम लोग 31 मिनट में लगभग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं और भी आगे देखते हैं। एक 101 नंबर का क्वेश्चन दिया है। श्वसन क्रिया विधि में भोज्य अणुओं का क्या होता है? संश्लेषण, दहन, विघटन, परिवर्तन। इसका होता क्या है? इसका होता है विघटन। अगला, रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है? प्रोथोबीन, थोबरीन, फाइब्रिनोजन और इनमें सभी। इसका हो जाएगा इनमें सभी। सबका जो है ना भूमिका बहुत ही अहम होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? लोहा, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा। आगे, प्रश्वास के दौरान डायाफ्राम में क्या होता है? प्रश्वास के दौरान डायाफ्राम में क्या होता है? प्रसार, संकुचन, फैलाव, इनमें से कोई नहीं। इसका होता है संकुचन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? अगला, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? जनन, नियंत्रण, उत्सर्जन, श्वसन। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन श्वसन क्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे, ग्लूकोज कितने कार्बन के अणुओं से मिलकर बना होता है? नहीं, ग्लूकोज में कार्बन का अणु कितना होता है? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था? C6H12O6। तो सी कितना है? 6। सी फॉर कार्बन, यानी कार्बन 6 गो है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 6। आगे दिया है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक यानी कि डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? 120/80, 150/90, 100/80, 210/110 कितना होता है? तो वो होता है 120/80। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। वह विधि जिनमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करता है, उन्हें क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण, परपोषण, पोषण, स्वपोषण। तो उसको कहते हैं हम लोग क्या? तो पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? इनामेल, केनाइन, दंत प्लाक, मोलर। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाले कठोर परत को इनामेल कहते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। श्वसन क्रिया में विमुक्त ऊर्जा निम्न में किस यौगिक के रासायनिक बंधन में संरक्षित रहती है?
ADP, NAD, FAD, ATP। इसका हो जाएगा ATP। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पौधा में जो दूध जैसा, ठीक है, दूध जैसा गाढ़ा उत्सर्जित पदार्थ पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? लैक्टेक्स, रेजिन, गोंद, टेनिन। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम लोग कहते हैं लैक्टेक्स। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? उत्तक द्रव, लसिका, लिम्फ, इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं इसको? ऑप्शन डी, इनमें सभी कहते हैं। टोटल हो जाएगा। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का कितना परसेंट है? 25%, 35%, 55%, 75%। कितना परसेंट है? उसका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 55%। आगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? विखंडन, दहन, संश्लेषण, किण्वन। ठीक ना? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की क्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? यानी छोटी आंत और बड़ी आंत को जो जोड़ता है उस जोड़ को नलीनुमा रचना कहते हैं। ठीक है ना? तो उसका क्या नाम है? उस नलीनुमा रचना को, नली जैसा, पाइप जैसा जो रचना होता है जोड़ने वाला, उसको क्या कहते हैं? सीकम, रेक्टम, कोलन, अपेंडिक्स। उसको हम लोग कहते हैं सीकम। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया है, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? निष्कासन, उत्सर्जन, विसरण, बहिष्करण। क्या कहलाता है? ये कहलाता है उत्सर्जन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक तथा अरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है वह क्या कहलाता है? वृत्त बाहर से संयोजी उत्तक तथा अरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है वह रचना क्या कहलाता है? कैप्सूल, कॉर्टेक्स, मेडुला, नेफ्रॉन। तो वो रचना कहलाता है कैप्सूल। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया है, निम्नलिखित में से किस पादप पत्ती कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट्स में होता है? एपिडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, पेलिसेड। इसका हो जाएगा पेलिसेड। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। युगलिना में पदार्थ के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी क्रिया की भूमिका होती है? प्रासरण, विसरण, अवशोषण, रसारोहण। क्या होता है? इसका हो जाएगा विसरण। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता कितने अणु ऑक्सीजन के साथ संयोजन की होती है? 1, 2, 3, 4। ठीक ना? तो कितना होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, तो आज हमने इस वीडियो में 120 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।